तो दोस्तों आज डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में। आज से लगभग 3-4 महीने पहले हमने इस फंड के बारे में बात की थी। तब थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस थी तो हमने बात किया था कि एक बार 3-4 महीने में फिर से देखना ज़रूरी है कि क्या ये फंड अभी भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। तो वही सारे पैरामीटर्स पे हम इस फंड को देखेंगे। रिस्क रेशियोज कैसी हैं, रिटर्न्स कैसी हैं, बेंचमार्क रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स, ये सारी चीज़ों पे इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता। अगर आप एक बिगिनर हैं, स्टॉक मार्केट की अपडेट, स्टॉक मार्केट की नॉलेज अपनी एनहेंस करना चाहते हैं तो आप इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर इस ग्रुप के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी नॉलेज से अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको और बेटर बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी तरह की पेमेंट या पैसे आपको नहीं देने हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप पे। सारा जो इसमें जो फ्री बिल्कुल ये व्हाट्सएप ग्रुप है। अब आइए दोस्तों चलते हैं और एक बार ही देख लेते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले इस फंड की बेसिक डिटेल्स देखते हैं। तो लगभग 13,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 0.46% की एक्सपेंस रेशियो है और अगर हम देखें तो लगभग 6 साल पुराना ये फंड है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। वहीं अगर हम इसकी कुछ और डिटेल्स पे बात करें, इसकी मार्केट कैप और इसके जो मेजरली इसके जो सेक्टर्स हैं उस पे, तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर 16.5%, देन सर्विस, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर। ये 5 सेक्टर हैं जहां पर मेजर इन्वेस्टमेंट होते हुए नजर आ रही है, जिनमें ये ज़्यादातर अपना पैसा लगा रहा है और कंसिस्टेंटली इन्हीं 4-5 सेक्टर्स में ये फंड ओवर अ पीरियड यहाँ पर फॉलो कर रहा है। कंपनीज की बात करें तो एमसीएक्स में सबसे ज़्यादा पैसा है। उसके अलावा की इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, चोलामंडलम फाइनेंशियल जैसी कंपनीज आपको दिख जाएंगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, करूर वैश्य, सिटी यूनियन बैंक, ऐसी कंपनीज में ये मेजर अपना पैसा इस वक्त लगाकर चल रहा है। और ये थोड़ी सी अगर आप देखेंगे हटके कंपनीज हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ये कंपनी वाइज अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेकर चलता है। वहीं अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर्स की और उनकी कंसिस्टेंसी की, तो काफी लंबे टाइम से मिस्टर श्री दत्ता जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। उनके साथ एक फंड मैनेजर और यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन काफी लंबे टाइम से सेम फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो कि एक काफी पॉजिटिव बात इस फंड के लिए यहाँ पर नजर आती है। और यहाँ पर आप देखें काफी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं श्री दत्ता जी, ये भी एक काफी अच्छी बात इस फंड के लिए हो जाती है। वहीं अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज और इसकी जो एलोकेशन है उस पर बात करें तो मेजरली 61% पैसा स्मॉल कैप में, मिड कैप कंपनीज में 22% और लार्ज कैप कंपनीज में लगभग 12% पैसा ये फंड लगाकर चल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन 16 के आसपास है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो वॉलेटिलिटी के मामले में अगर आप देखते हैं तो काफी कम वॉलेटाइल फंड ये रहता है। पोर्टफोलियो की बीटा की बात करें तो 0.8 के आसपास है, जो कि काफी रीजनेबल मानी जा सकती है। यानी कि जितना रिस्क ले रहा है उसके हिसाब से जो रिटर्न्स है वो अच्छी नजर आ रही है। प्राइस टू अर्निंग 32.48 है, जो कि जो बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग है उससे लगभग उसके जैसी ही यहाँ पर नजर आ रही है। अभी कुछ टाइम में प्राइस टू अर्निंग बढ़ गई है। जब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी 26-27 की थी, जो अभी बढ़ के 32 की हो गई है। उसका रीजन मार्केट की वैल्यूएशंस भी ओवरऑल बढ़ी है, इसलिए यहाँ पर ये प्राइस टू अर्निंग बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन पोर्टफोलियो टर्नओवर काफी कंसिस्टेंट है। 29% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस कंपनीज में नहीं देखने को मिलता है। और ये हमने हर बार इस वीडियोस में देखा है कि एमसीएक्स जैसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में रहती है। अब आइए रिटर्न्स पे बात कर लेते हैं, यहाँ पर कैसी रिटर्न्स रही है। तो देखिए 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं रही है। यानी और 6 महीने में भी अगर आप देखेंगे 12% की रिटर्न है, तो 6 महीने में ठीक रिटर्न्स यहाँ पर नजर आती है, लेकिन 1 साल में कम रिटर्न्स नजर आ रही है। 2 साल में 19%, 3 साल में भी लगभग 19% और 5 साल में 33% के आसपास की रिटर्न है। और सिंस इंसेप्शन यानी कि लगभग 6.5 साल में 25% की CAGR रिटर्न है। SIP में बात करें तो 6% की रिटर्न है 1 साल में और 5 साल में 23% के आसपास की रिटर्न्स यहाँ पर नजर आती है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अगर हम इस एंगल से देखते हैं तो ठीक रिटर्न्स है। अगर हम 5 साल में बात करते हैं, 5 साल में 33% की रिटर्न
काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। लेकिन क्या ये रोलिंग रिटर्न्स में अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2020 से हम यहाँ पर 3 सालों का रोलिंग रिटर्न पीरियड डाल दिया है मैंने। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2020 से 23 तक ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी आसानी से बीट कर पा रहा था। उसके बाद ये लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 2021 से 24 की जो साल थे वहां पर परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी डाउन होने लगी। तो 2024 का जो साल था वहां से इसकी परफॉर्मेंस डाउन जाने लगी है। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे लगातार ये परफॉर्मेंस गिरती हुई नजर आई है। और अब रिसेंटली अगर आप देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस तो पिछले 3 सालों में यानी कि 2022 से 2025 तक 20% के आसपास के रिटर्न इस फंड ने दिए है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 27% की रिटर्न्स दी है। तो यानी कि ये पिछले 3 साल के फेज में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। और काफी लंबे टाइम से ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली पिछले 3 महीनों में और खराब इसकी परफॉर्मेंस होती हुई नजर आ रही है। तो ये थोड़ा सा इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स से रिटर्न्स ना जनरेट करना थोड़ा सा कंसर्न अभी इन्वेस्टर्स के लिए बनते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं इस फंड की, कम रिस्क लेने वाला फंड है। ओवरऑल 5 से 10 सालों में अच्छी रिटर्न्स दी है। और कैनरा रोबेको जो म्यूचुअल फंड हाउस है, इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफी अच्छी थी 2020, 21, 22 इन 2-3 सालों में। लेकिन पिछले 2 साल में स्पेसिफिकली इस फंड हाउस की परफॉर्मेंस गिरती हुई नजर आई है। और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप भी एक ऐसा ही फंड अभी बना है जो पिछले कुछ टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। कम रिस्क लेने वाला फंड है और यहाँ पर ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी पीछे चलते हुए नजर आ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा क्या आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप किसी और फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।